हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल यूएए इंग्लिश में। इस क्लास में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे एक एक वर्ड को लेकर। आप सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप में इसमें कोई न्यू वर्ड्स दिखे तो आप इन वर्ड्स को नोट कर लेना। नोट करने से वर्ड मीनिंग ज़्यादा देर तक याद रहेगी। साथ में मैं आपको ग्रामर से जुड़ी टेंस से जुड़ी भी बातें बताऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना और अच्छे से आने लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, स्टोरी को शुरू करते हैं। पुअर और रिच, गरीब या अमीर, आज की स्टोरी का टाइटल है। Once in a village lived neighbors रमेश एंड सुरेश। वंस यानी कि एक दफा, इन ए विलेज एक गांव में, विलेज यानी कि गांव, लिव्ड यानी कि रहते थे, नेबर्स यानी कि हमसाए या हम कहेंगे पड़ोसी, रमेश एंड सुरेश, रमेश और सुरेश एक गांव में रहते थे यानी कि वो पड़ोसी थे। रमेश वॉज अ पोर फार्मर, रमेश एक गरीब किसान था। वॉज यानी कि था, फार्मर यानी कि किसान। वायर एज जबकि सुरेश वॉज अ लैंड लॉर्ड, सुरेश एक जमींदार था यानी कि जमीन का मालिक था। लैंड लॉर्ड यानी कि जमीन का मालिक, या हम कहेंगे मकान का मालिक। ठीक है, तो सुरेश जो था वो जमीन का मालिक था। रामचंद, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है, ये जो है यहाँ पे रमेश है। ठीक है, रमेश यूज्ड टू वर्क इन फार्मर्स, यहाँ पे यूज्ड टू का इस्तेमाल हुआ है। यूज्ड टू उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम पास्ट में कोई काम किया करते थे, उसको बताने के लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। वर्क यानी कि काम, इन फार्मर्स, फार्मर्स यानी कि खेतों में, ऑल डे पूरे दिन, तो रमेश पूरे दिन खेतों में काम किया करता था। एंड स्टिल और फिर भी, स्टिल यानी कि फिर भी, ही वुड सीम वो लगता था, सीम यानी कि लगना, वेरी रिलैक्स्ड, वेरी यानी कि बहुत, रिलैक्स्ड यानी कि पुरसुकून या हम कहेंगे आरामदेह, एंड हैप्पी और खुश, फिर भी वो खुश और पुरसुकून लगता था। एट नाइट रात को, ही नेवर बोथर्ड टू क्लोज डोर्स और विंडोज ऑफ हिज हाउस। एट नाइट यानी कि रात को, ही नेवर वो कभी नहीं, बोदर्ड यानी कि परेशान, फिक्रमंद या चिंता। ठीक है, तो वो कभी चिंता नहीं करता था, वो कभी परेशान नहीं होता था। टू क्लोज यानी कि बंद करने के लिए, डोर्स दरवाजे, और या विंडोज खिड़कियां, ऑफ हिज हाउस अपने घर के, तो उसने कभी चिंता नहीं की, उसने कभी परेशानी नहीं उठाई घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने की। एंड और स्लेप्ट साउंडली यानी कि आराम से सोना या अच्छी तरह सोना, और वो अच्छी तरह सो जाता था। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। मनी यानी कि पैसे, हैड यानी कि था, थी थे। ठीक है, तो हैड हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं हमारे पास क्या था क्या नहीं था उसको बताने के लिए। स्टिल फिर भी, ही वॉज हैप्पी वो खुश था। एंड लिविंग और जी रहा था, गुजार रहा था, पीसफुल लाइफ, पीसफुल यानी कि पुरसुकून या हम कहेंगे आरामदेह, लाइफ यानी कि जिंदगी। Whereas जबकि सुरेश, who was landlord, वो जमीन का मालिक था, वो जमींदार था, used to be tensed always, used to be होता था, tensed यानी कि परेशान, always यानी कि हमेशा। जबकि सुरेश एक जमीन का मालिक था, वो हमेशा परेशान रहता था। एट नाइट रात को, ही ऑलवेज वो हमेशा, मेड श्योर, श्योर यानी कि यकीनी। ठीक है, तो उसने यकीन ही बनाया था, उसने शेड्यूल ही बनाया था। टू क्लोज यानी कि बंद करना, डोर्स दरवाजे, एंड विंडोज और खिड़कियां, तो उसने यकीन ही बनाया था दरवाजे और खिड़कियां बंद करने का रात को। मेड श्योर यानी कि यकीन बनाना, ऑफ हिज हाउस अपने घर के, even after that he could not sleep well, even after that इसके बाद भी, he could not sleep वो सो नहीं सकता था, well यानी कि अच्छे से। ठीक है, तो दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के बाद भी वो अच्छे से सो नहीं सकता था, because क्योंकि he used to think
वो सोचा करता था, थिंक यानी कि सोचना, अबाउट यानी कि बारे में, गेटिंग रॉब्ड यानी कि चोरी होना या लूटे जाने के बारे में वो सोचा करता था, एट नाइट यानी कि रात को, गेटिंग रॉब्ड यानी कि लूटे जाने का या डाका डालने का, रॉब्ड यानी कि डाका, ठीक है, या लूटना या चोरी होना, एट नाइट रात को, ही ऑलवेज वो हमेशा, बोथर्ड यानी कि परेशान रहता था, दैट के समवन कोई माइट ब्रेक इनटू हिज हाउस, माइट यानी कि सकता है, ब्रेक इनटू यानी कि घुसना, हिज हाउस यानी कि उसके घर में, तो उसे लगता था कि कोई उसके घर में घुस सकता है, हिज हाउस यानी कि उसके घर में, एंड वुड स्टील ऑल हिज मनी, एंड वुड स्टील और चोरी करेगा, स्टील यानी कि चोरी करना, ऑल हिज मनी उसके सारे रकम, उसका सारा पैसा, उसे यही लगता था कि कोई रात के दौरान घर में घुसकर मेरे सारे पैसे चोरी कर सकता है, ले जा सकता है। Suresh envied Ramesh because of his peaceful life. सुरेश हसद करता था यानी कि जलता था रमेश की पुरसुकून जिंदगी से, पीसफुल लाइफ यानी कि पुरसुकून जिंदगी, तो सुरेश जो है वो रमेश की पुरसुकून जिंदगी से जलता था, हसद करता था, सो इसलिए वन डे एक दिन, सुरेश कॉल्ड रमेश, सुरेश ने रमेश को बुलाया, कॉल्ड यानी कि बुलाया, कॉल्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है कॉल, कॉल यानी कि बुलाना, एंड और गेव हिम अ बैग फुल ऑफ कैश, गेव यानी कि दिया, गेव की फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, गिव यानी कि देना, हिम यानी कि उसे, अ बैग एक बैग, फुल ऑफ कैश पैसों से भरा, तो सुरेश ने एक दिन रमेश को बुलाया और उसे पैसों से भरा एक बैग दिया, एंड सैड और कहा, माय फ्रेंड मेरे दोस्त, आई एम ब्लेस्ड विद प्लेंटी ऑफ वेल्थ, आई एम ब्लेस्ड यानी कि मुझे बरकत है, ब्लेस्ड यानी कि बरकत, विद प्लेंटी ऑफ वेल्थ, प्लेंटी यानी कि काफी यानी कि बहुत सारा, वेल्थ यानी कि धन दौलत, तो मुझे काफी धन दौलत की बरकत है यानी कि मेरे पास बहुत काफी धन दौलत है, एंड और आई फाइंड मुझे लगा, दैट के यू आर पोर तुम गरीब हो, तो मुझे लगा कि आप गरीब हो, आई वॉन्ट टू हेल्प यू मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वॉन्ट यानी कि चाहना, प्लीज मेहरबानी करके, टेक दिस कैश इस रकम को ले लो, एंड लिव और जियो, लिव यानी कि जीना, इन प्रॉस्पेरिटी खुशहाली से, मजे से, प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशहाली। Receiving the bag, रमेश was very happy. Receiving यानी कि हासिल करके या वसूल करके, तो बैग को हासिल करके रमेश बहुत खुश था, वेरी हैप्पी यानी कि बहुत खुश, was यानी कि था, he was joyful all day, वो पूरे दिन खुश था, joyful यानी कि खुश, he took that उसने उसे लिया, took यानी कि लिया, that यानी कि इसको पैसे के बैग को लिया, with him अपने साथ, टू हिज हाउस अपने घर, तो उसने पैसे के बैग को अपने साथ अपने घर लिया, एट नाइट रात को, रमेश वेंट रमेश गया, टू स्लीप सोने के लिए, एज यूजुअल मामूल के मुताबिक, पहले की तरह, यूजुअल यानी कि मामूल के मुताबिक या पहले की तरह जैसे वो रात को सोने को जाता था, बट लेकिन टुडे आज, ही कुडंट स्लीप वो सो नहीं सका, यहाँ पे ये है कुड नॉट, तो इसको शॉर्ट में किया गया है कुडंट, इन वर्ड्स को हम कंट्रैक्शंस कहते हैं, कंट्रैक्शंस वो वर्ड्स होते हैं दो वर्डों को मिलाकर एक वर्ड बनाना, तो उन वर्ड्स को कंट्रैक्शंस कहते हैं, तो रमेश सोने के लिए गया, मामूल के मुताबिक जैसे वो जाता था, लेकिन आज उसे नींद ही नहीं आई, सो इसलिए ही गॉट अप वो उठ गया, गेट अप यानी कि उठना, गॉट अप यानी कि उठ गया, ठीक है, एंड और क्लोज्ड बंद कर दिए, ऑल डोर सभी दरवाजे, एंड विंडोज और खिड़कियां, ऑफ हिज हाउस अपने घर के, देन फिर, अगेन दोबारा, ट्राइड कोशिश की, टू स्लीप सोने की, बट लेकिन, इवन आफ्टर क्लोजिंग देम उन्हें बंद करने के बाद, क्लोजिंग देम यानी कि उन्हें
बंद करना। तो उन्हें दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के बाद उसने दोबारा कोशिश की सोने की। He could not sleep. वो सो नहीं सका। He was worried about cash. He was worried. उसे फिक्र थी, उसे परेशानी थी। worried यानी कि फिक्र, यहाँ हम कहेंगे परेशानी। about यानी कि बारे में, cash यानी कि पैसों के बारे में। तो उसे पैसों के बारे में परेशानी थी, फिक्र थी। and और all night पूरी रात keep looking यानी कि देखते रहे at the bag full of cash। पैसों से भरे बैग को वो पूरी रात देखते रहे। and stayed disturbed और परेशान रहे। stayed यानी कि रहे, disturbed यानी कि परेशान। whole night पूरी रात, और पूरे रात परेशान रहे। as soon as जैसे ही next day began अगला दिन आया। रमेश took the bag रमेश ने बैग लिया। full of cash पैसों से भरा। to सुरेश सुरेश को and gave it back और इसे वापस दिया। to him उसको and said और कहा। तो अगला दिन जब आया तो रमेश ने पैसों से भरे बैग को उठाया और सुरेश को वापस दिया और कहा, डियर फ्रेंड प्यारे दोस्त, आई एम पुअर मैं गरीब हूँ, बट आई वॉज हैप्पी मैं खुश था, यानी कि मैं खुश हूँ। मनी यू गेव मी पैसे तुमने मुझे दिए। टुक अवे यानी कि ले गए, टेक अवे यानी कि लेना, टुक अवे यानी कि ले गए। पीस फ्रॉम मी मुझसे सुकून, पीस यानी कि सुकून, या हम कहेंगे चैन। तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे दिए उन्होंने मुझे चैन ले लिया, उन्होंने मुझसे सुकून ले लिया। प्लीज डोंट थिंक रॉन्ग मेहरबानी करके गलत मत समझिए, ठीक है। ठीक यानी कि समझना, रॉन्ग यानी गलत, तो गलत मत समझिए, बट लेकिन टेक यूर मनी बैक अपने पैसे वापस ले लो, अपने पैसे वापस रखो। तो जी दोस्तों अब स्टोरी का मॉरल देखते हैं। मॉरल, इफ वी लर्न to be satisfied with what we have। if we learn अगर हम सीखेंगे, to be यानी कि होना, satisfied यानी कि मुतमईन, with यानी कि साथ, what we have जो हमारे पास है, ठीक है। तो जो हमारे पास है अगर हम उसके साथ मुतमईन होना, मुतमईन रहना सीखेंगे, then फिर we can always be happy हम हमेशा खुश रह सकते हैं, always यानी कि हमेशा। एंड कंटेंट और मुतमईन, कंटेंट यानी कि मुतमईन, पुरसुकून, अच्छे से, ठीक है। तो अगर हम उन चीज़ों के साथ जो हमारे पास हैं उन चीज़ों के साथ हम खुश रहना सीख जाएंगे, मुतमईन रहना सीख जाएंगे, तो हम हमेशा खुश रहेंगे, हम हमेशा मुतमईन रहेंगे। इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है, यही मॉरल मिलता है, हमारे पास जो भी है चाहे कम है या ज़्यादा है, हमें उस सब के साथ खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, हमें उस सब के साथ जो है सेटिस्फाइड रहना चाहिए। तो जी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।